नमस्कार बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इसकी जो लाभ है इसका चैनल का और इस वीडियो बनाने का, और हमारा जो मकसद है वो जन जन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और लोग इससे सीखें और अपना आगे उज्जवल भविष्य करें। तो हमारी मनोकामना रहती है, इसीलिए हम इनको वीडियो बनाते हैं और आपका ये कर्तव्य रहता है कि आप इस वीडियो को आगे शेयर करें। तो देखिए सवाल हमारा क्या है। ये पेज नंबर 100 जो RBSE की किताब है, राजस्थान बोर्ड की जो किताब है केमिस्ट्री की 12th क्लास की, उसके पेज नंबर 401 पर 12.11वां सवाल है। 12वें पार्ट का जो 11वां सवाल है पीछे से हमने लिया है। ऐसे सवाल भी बोर्ड में बहुत आते हैं। सवाल क्या है, एक कार्बनिक यौगिक क जिसका अणुसूत्र ये दिया है को तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपघटित करने पर के उपरांत एक कार्बोक्सी अम्ल ख प्राप्त होता है और एक एल्कोहल प्राप्त होता है, जिसे हमने नाम क्या दिया गा। गा को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर ख उत्पन्न होता है। गा के निर्जलीकरण से ब्यूट वन ईन प्राप्त होता है। क ख गा को पहचान कर समीकरण लिखिए। ये सवाल हमारे पास है, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है, हालांकि आपको स्क्रीन में भी ये दिख रहा होगा। ये इम्पोर्टेंट सवाल है और थोड़ा लंबा सवाल लग रहा है, लेंदी सा लग रहा है। खैर कोई बात नहीं है, लंबा हो या कुछ भी हो, हम इस सवाल को शुरू करेंगे। देखिए हमारा आंसर यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले यहाँ से हमें कुछ नहीं पता है, एक ये डेरिवेटिव मुझे पता है। यहाँ से सवाल हमारा यहाँ से चलता है। और सवाल हमारा जब यहाँ से चलेगा तो आपको यहाँ से जो चीज़ें हैं वो आपको पहचाननी पड़ेंगी। तो सबसे पहले इसका नाम लिखिए, हमारा क्या है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारी बन गई ब्यूट वन ईन। क्या बन गई? ब्यूट वन ईन प्राप्त हो गई। ये जो ब्यूट वन ईन है वो निर्जलीकरण से प्राप्त हो रही है। किसके द्वारा? निर्जलीकरण से। अब हम निर्जलीकरण की क्रिया यहाँ दिखा रहे हैं। ये जो प्राप्त हो रही होगी वो निर्जलीकरण से, उल्टी क्रिया दिखा रहे हैं। तो जब इसका निर्जलीकरण किया जाएगा, इसका मतलब हम इसका क्या कर रहे हैं, दोनों क्रियाएं आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें निर्जलीकरण का मतलब इसका जल योजन करेंगे। क्या इसका करेंगे? जल अपघटन, जल योजन। जब इसका जल योजन करेंगे और यहाँ दे रहा है वो, इसका जो है क्या कर रहे हैं हम, इसका निर्जलीकरण कर रहे हैं और यहाँ निर्जलीकरण की क्रिया हो रही है। माइनस का मतलब H2O यहाँ से निकाला जा रहा है और यहाँ क्या किया जा रहा है, H2O जोड़ा जा रहा है। जब इसका H2O जोड़ा जाएगा तो H2O जुड़ने से हमारे पास दो प्रकार के एल्कोहल प्राप्त होंगे। कौन से प्रकार के? दो प्रकार के एल्कोहल प्राप्त होंगे। तो दोनों प्रकार के हम एल्कोहल बना ले रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास पहला एक एल्कोहल कौन सा बनेगा, मार्कोनिक ऑफ के अनुसार CH3 CH2 CHOH और CH2 CH3। एक तो ये एल्कोहल बना। दूसरा जो एल्कोहल बनेगा वो कौन सा होगा, CH3 CH2 सॉरी, दूसरा CH2 और अगला जो प्राप्त होगा वो होगा CH2 और OH। तो ये जो हमारा डेरिवेटिव हुआ वो क्या कह रहा है, एक एल्कोहल गा प्राप्त होता है। इसका मतलब हमें क्या मिल गया, ये गा डेरिवेटिव मिल गया है ना, चाहे ये हो चाहे ये हो। अब आगे क्या कर रहा है, आगे ये कह रहा है कि गा को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर ख उत्पन्न होता है। गा को क्या है, गा को जब हम क्या करेंगे, ऑक्सीकृत करेंगे तो हमें एक कार्बोक्सी अम्ल प्राप्त होता है। तो देखिए जब इसको हम ऑक्सीकृत करेंगे तो पहले क्या देगा, हमें कीटोन देगा, और जब इसको ऑक्सीकृत करेंगे तो पहले एल्डिहाइड देगा, और एल्डिहाइड देने के साथ साथ ये हमें क्या देगा, कार्बोक्सी अम्ल देगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों का करके देख ले रहे हैं। हमने लिखा यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHOH
और सिंगल बॉन्ड CH3। जब हमने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया किसकी उपस्थिति में, CrO3 की उपस्थिति, तो हमें क्या प्राप्त होगा, कीटोन प्राप्त होगी। तो CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और आगे क्या मिलेगा आपका CH3। जब इसका पुनः ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो हमें जो डेरिवेटिव प्राप्त होगा वो यहाँ होगा। यहाँ पोपाप का नियम लगता है, तो यहाँ से ये डेरिवेटिव टूट जाएगा, इसका भी ऑक्सीडेशन होगा, इसका भी ऑक्सीडेशन होगा, तो 2 मॉलिक्यूल जो है वो CH3 COOH के प्राप्त होंगे। अब बात आती है आगे, ये जो हमारा डेरिवेटिव ये जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो CH3 CH2 CH2 और CH2 और OH, जब इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे ऊपर की उपस्थिति में तो हमें डेरिवेटिव प्राप्त होगा लास्ट में CH3 CH2 CH2 और COOH, ये हमें कार्बोक्सी अम्ल प्राप्त होगा। तो वो जो यहाँ कह रहा था वो ये कह रहा था कि एक एल्कोहल गा प्राप्त होता है, गा को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर खा उत्पन्न होता है। तो या तो ये खा होगा या फिर ये खा होगा। अभी हमारा मामला सस्पेंस में फंसा हुआ है। बाकी हमने खा जो डेरिवेटिव है उनको पहचान लिए। क्या पहचान लिए, जो ख डेरिवेटिव है उनको हमने पहचान लिए। अब आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि जो एक यौगिक है ना उसको तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अपठित करने पर एक कार्बोक्सी अम्ल प्राप्त होता है और एक एल्कोहल प्राप्त होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपको प्राप्त हो रही है वो कौन कौन सी, कार्बोक्सी अम्ल यानी CH3 COOH, अगर खा ये हो और एल्कोहल ये हो, प्लस हमने क्या लगा लिया, एल्कोहल लगाया ये, तो HOCH, हम दोनों रिएक्शन करके चला रहे हैं, CH3 ये लगा लिया हमने, और यहाँ क्या लगेगा CH2 और CH3। यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से निकल जाएगा। तो जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो आपका क्या बनेगा, आपका जो डेरिवेटिव बनेगा वो CH3 सिंगल बॉन्ड COO और C हो गया H। अब क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ आ गया आपका CH3, यहाँ पर आ गया आपका CH2 और यहाँ पर आ गया आपका CH3। अब हम देख रहे हैं हमने पास ये डेरिवेटिव आ गया कौन सा, का, क्योंकि का हम क्या करते हैं, इसका पदार्थ का क्या कर देंगे, हम जल अपघटन कर देंगे। अम्लीय माध्यम में इसका क्या कर दिया हमने, जल अपघटन HOH। तो हमें ये डेरिवेटिव प्राप्त हो जाने चाहिए, मिल गए हमें डेरिवेटिव, ये एक एल्कोहल मिल गया, एक आपको कार्बोक्सी मिल गया। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ ये है कि कार्बन की संख्या 8 होनी चाहिए। अब देखते हैं हमारे कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कार्बन की संख्या है, तो इसमें ये डेरिवेटिव नहीं होगा। ठीक, अब ये डेरिवेटिव नहीं होगा तो ये वाला डेरिवेटिव नहीं होगा, यानी हमारी ये जो रिएक्शन हमने की रखी थी वो रिएक्शन हमारी क्या हो गई, फ्लॉप हो गई। ये डेरिवेटिव यहाँ से खराब हो गए। जब ये डेरिवेटिव खत्म हो गए तो अब हमारे पास डेरिवेटिव क्या बचा, एक तो होगा ये एल्कोहल, ठीक, तो हमारे पास एल्कोहल क्या बचा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और OH। ये कौन सा बचा, ये ग डेरिवेटिव बचा। एक कार्बोक्सी अम्ल ये रहा खा, तो हमने क्या, इस कार्बोक्सी अम्ल खा की क्रिया करा दी किसके साथ, CH2 और CH3। जब हम इसके क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, तो क्रिया करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से आपका OH और यहाँ से आपका H निकलेगा, यानी माइनस का H2O निकल गया। तो जो अब डेरिवेटिव प्राप्त होगा वो डेरिवेटिव हुआ CH3 CH2
CH2 ये वाला डेरिवेटिव, ये वापस आ गया फिर CH2O, ये बचा O, और O ये बचा C, और वापस ये फिर लिख देंगे CH2 और CH3, यानी ये हमारा जो है वो डेरिवेटिव का होना चाहिए। अब का जो अड़सूत्र दिया था वो दिया था C8H16 और O2। तो हम देखते हैं कार्बन की संख्या कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 हमारे कार्बन हो गए। हाइड्रोजन 16 होने चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 3 16 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन 2 होना चाहिए, ऑक्सीजन 2 हो गए। इसका मतलब ये जो डेरिवेटिव है वो हमारा मेन डेरिवेटिव है, जिसका अड़सूत्र ये रहा, ये हमारा क्या है, का डेरिवेटिव है, और इसका नाम क्या है, ये हमारा एस्टर है। क्या है ये, एस्टर। और जब इस एस्टर का जल अपघटन किया जाता है तो हमें एक ये डेरिवेटिव क्या प्राप्त होता है, HOH करने से ये हमारे पास ख डेरिवेटिव होता है, उसका नाम है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COH, ये हमें क्या प्राप्त होगा, ख। और जो गा प्राप्त हो रहा है वो भी यही है, CH2 CH3 सॉरी CH2 और OH। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर दें किसकी उपस्थिति में, क्रोमिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कर दें, तो हमें जो पुनः डेरिवेटिव प्राप्त होगा वो यही प्राप्त होगा। तो ये हमारा क्या रहा, ग, ये रहा ख, ये रहा आ, और ये हमारी पूरी रही रिएक्शन है। तो इस तरीके से हमने ये जो टिपिकल सा सवाल है जिसमें एक पदार्थ को दूसरे में, दूसरे पदार्थ को तीसरे में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, वो मैंने आपको अच्छी तरीके से सिखाया है। और हमारे वीडियो को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।